Bismillahirrahmanirrahim. Today is 29th July 2020 and Wednesday. Now the time of English lecture and lecture number is 16. Dear students, note on your today's diary. Unit 6, exercise part C, D, F plus past continuous tense. Learn exercise part C, D, F plus solve exercise number 13. Part B. जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टेंसेस या इंग्लिश बी में टॉपिक है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है. ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस. सबसे पहले जो है वो उसकी डेफिनेशन नोट करें. द पास्ट कंटिन्यूस टेंस रिप्रेजेंट्स एन एक्शन विच वाज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट. ठीक है, आपका जो काम है वो माजी में जारी रहे, वो हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. इसकी रिकग्निशन देखें. एट द एंड ऑफ द सेंटेंस द वर्ड्स रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह कम. फॉर्मेशन में देखें. फॉर्मेशन में सबसे पहले हमारी जो है वो सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन है. सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप. जी, नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है उसकी फॉर्मेशन वो देखें. सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप. इंटेरोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले. वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जांपल्स में एक्सरसाइज नंबर 13. जी, एक्सरसाइज नंबर 13 देखें. हमारी मिक्स थी प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस की. ठीक है, जिसमें से हमने जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस पहले कर चुके हैं. अब हमने पास्ट कंटिन्यूस के करने हैं. ठीक है, पार्ट बी में है. जैसे कि नादिर तेज़ दौड़ रहा था. जी स्टूडेंट्स, नादिर तेज़ दौड़ रहा था. नादिर जो है वो सिंगुलर है तो इसके साथ वाज यूज़ होगा. नादिर वाज रनिंग फास्ट. यहाँ पे थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन बताती चलूँ आपको कि हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज़ हुआ है. वाज जो है वो हमने सिंगुलर के साथ यूज़ करना है. वर जो है वो हमने प्लूरल के साथ यूज़ करना है. ठीक है, नादिर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे उसके साथ वाज यूज़ होगा. नादिर वाज रनिंग फास्ट. वो स्कूल नहीं जा रहा था. ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल. क्या वो शोर कर रहे थे. वर दे मेकिंग नॉइस. अब वो शोर कर रहे थे, ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, वर. वर दे मेकिंग नॉइस. इंग्लिश बी की बुक ओपन करें. बुक पेज नंबर है हमारा 35 से 37 तक हमने आज काम करना है. ये हमारा बुक वर्क है. जी स्टूडेंट्स, इंग्लिश ए की बुक ओपन की. यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज पार्ट सी हमने सॉल्व करना है. फिल इन ईच ब्लैंक विद द राइट वर्ड फ्रॉम द टू गिवन इन ब्रैकेट्स. ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं. ठीक है, दो लफ्ज़ हमें दिए गए हैं सेम प्रोनाउंसिएशन वाले, तो इनके मीनिंग डिफरेंट होंगे जिसकी वजह से हमने इनको ब्लैंक में डिफरेंट तौर पे यूज़ करना है. वी लुक रादर डैश. आर नॉट यू फीलिंग वेल. अब देखें यहाँ पे टू वर्ड्स हैं हमारे पास ब्लैंक में. पेल, PALE, PAIL पेल है. ठीक है, अब का कौन से वाला पेल यूज़ होगा. एक पेल का मतलब जर्द है, एक पेल का मतलब बाल्टी है. ठीक है, अब पेल है. यू लुक रादर पेल, कौन से वाला, PALE. ठीक है, सेंटेंस नंबर 2 देखें. ही वेंट डाउन द हिल टू फैच अ पेल ऑफ वाटर. ठीक है, आई हैव रेड थ्रू ऑल योर आंसर्स. अब थ्रू कौन सा यूज़ होगा. एक थ्रू का मतलब गौर से है, एक थ्रू का मतलब फेंकना है. अब गौर से आंसर्स को जो है वो पढ़ा है ना, तो वो क्या कौन सा होगा, गौर से वाला. द बॉय थ्रू द बॉल आउट ऑफ द विंडो, फेंकना. सेंटेंस नंबर 3 है. ऑन द होल यू हैव डन वेरी वेल इन योर एग्जाम्स. होल मुकम्मल तौर पर या मजमूई तौर पर, WHOLE. देयर इज़ अ होल, HOLE होल, सुराख इन माई शूज़. इट नीड्स मैंडिंग. सेंटेंस नंबर 4 है. यहाँ पे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट है. ठीक है, द हेडमास्टर विल नॉट एक्सेप्ट योर एक्सप्लेनेशन. एक्सेप्ट कबूल करना. आई हैव सीन ऑल इम्पोर्टेंट सिटीज एक्सेप्ट कोयटा, सवाई. जी, सेंटेंस नंबर 5 है. कैन यू सी द पिक्चर ओवर. अब कौन सा वाला देयर यूज़ होगा, THERE देयर. वहाँ पे दे हैव ऑल डन देयर वर्क वेरी वेल. 6 सेंटेंस देखें. मदर गेव मी अ पीस ऑफ केक. पीस कौन सा आ जाएगा, टुकड़े वाला. एक पीस है अमन. वी शुड लिव इन पीस विद ईच अदर.
सेंटेंस नंबर 7 है आई हेयर्ड वट यू सेड। हेयर्ड अब कौन सा, एक हेड का मतलब सुनना है, एक हेड का मतलब क्या है, रिवर। आई हेयर्ड वट यू सेड, ठीक है। अ हेड ऑफ शीप वाज ग्रेजिंग इन द मीडोज। सेंटेंस नंबर 8 है, यहाँ पे ब्रेक, एक ब्रेक आला है जो आपकी गाड़ियों में यूज़ होता है, एक ब्रेक तोड़ना है। द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक ऑफ द कार। द ग्लास विल ब्रेक इफ़ यू पोर हॉट वाटर इन इट, ठीक है। सेंटेंस नंबर 9 है, इसमें आवर है, आवर, ठीक है। एक आवर का मतलब हमारा है, एक आवर का मतलब घंटा है, टाइम वाला। दे अराइव देयर एन आवर लेटर, HOUR वाला। पाकिस्तान इज़ आवर बिलव्ड होमलैंड। सेंटेंस नंबर 10 है, माई सिस्टर वाज सोइंग माई शर्ट। अब सोइंग, एक सोइंग है सी रही हो, सीना, और एक सोइंग है बीज बोना। शी इज़ सोइंग सीड्स इन हर गार्डन। जी पार्ट डी देखें, यहाँ पे मैचिंग का है। अब जो हमने जो ग्लॉसरी याद की थी ना, सेम वही है, हमने इसको बस मैच करना है। लिम्स बदन का हिस्सा था, तो इसको किसके साथ मैच करेंगे, अ पार्ट ऑफ द बॉडी। किच एंड किन, अजीज़ो अकारब भी रिश्तेदार थे, तो रिलेटिव्स। फेयरफुल खौफजदा, फीलिंग और शोइंग फेयर। फ्रूटलेसली बेसूद हैं, विदाउट रिजल्ट्स और सक्सेस। पार्ट ई जो है वो हमारा स्किप है। जी एफ पार्ट का मेन टॉपिक है हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स का, ठीक है। फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन सबसे पहले देख लें। अ फ्रेजल वर्ब इज़ अ वर्ब प्लस अ preposition और एडवर्ब विच क्रिएट्स अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब। तो जो आपके पास ओरिजिनल वर्ब है उससे जो उसके मानी हैं वो मुख्तलिफ होंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्राइव ऑफ है, शी गॉट इन टू द कार एंड ड्रोव ऑफ। गेट ऑन, ही हाउ डिड यू गेट ऑन इन योर एग्जामिनेशन। अब जो क्या है कि इसमें ड्राइव ऑफ है और गेट ऑन क्या है, वो हमारी फ्रेजेस हैं। कुछ जो है राइट एटलीस्ट 5 फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस। आपको जो है मैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो उनका यूज़ भी करके बताऊंगी और कुछ फ्रेजल वर्ब सेलेक्ट भी हैं हमारे। गिवन अप है, फहद हैज़ गिवन अप सम स्मोकिंग। फहद हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, तर्क करना। गिव अप का मतलब क्या है, तर्क करना। फहद हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। पास्ड थ्रू जो है वो कामयाब हो जाना। आसिम पास थ्रू द एग्जामिनेशन। लुक इन टू, आई एम लुकिंग इन टू माई ब्रदर, माई सिस्टर या माई अंकल, ठीक है। ब्रॉट बाय, अली वॉज ब्रॉट बाय हिज अंकल। पास्ड अवे, ही passed by, he passed by my house yesterday. Hope so you will understand my lecture. Take care. Allah Hafiz.